सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपके अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नए अपडेट के साथ में आ चुके हैं और आज हम दिखाने वाले हैं मोहाली रैंप से आपको पुनपुन बाजार तक इस हो रहे 4 लेन रोड का वर्क। तो चलिए चलते हैं, इस रोड में चल के इसके हो रहे वर्क को आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड जो फेज 1 का भाग है, जो यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ मोहाली रैंप के रूप में डाउन होकर 4 लेन रोड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से आगे का भी हम दिखाने वाले हैं इस रोड में चल के, क्योंकि पुनपुन तक इस रोड का वर्क होना है। ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता देते हैं कि ये जो 2 लेन है आपको मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड है, ये आपको उतरने के लिए हो गया, ये आपको चढ़ने वाला लेन हो गया। जस्ट इसके बगल में जो लेन है आपको मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के नीचे जाने के लिए, और नीचे में 4 लेन रोड में जो गाड़ियां चल रही है वो उस किनारे वाले लेन से गाड़ियों को आने जाने के लिए। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडर है, जस्ट बगल में डिवाइडर है, तो वो नीचे से आपको गाड़ी आने जाने के लिए। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कितना बार है। तो चलिए अभी इस रोड में हो रहे वर्क को दिखाते हैं। तो जैसे से हम आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं वायरिंग वगैरह का सारा कुछ काम तो पहले से हम दिखा ही चुके हैं। कुछ ही दिन पहले जो भी कुछ वर्क है सारा का सारा वैसा ही है। और यहाँ पे गोलंबर टाइप है, शायद यहाँ पे पानी का कुछ कारीगरी यहाँ दिखाया जाएगा, वाटरफॉल जैसा। यहाँ पे शायद ग्रीनरी का काम हो। बीच में ये डिवाइडर है और कहीं कहीं से देख सकते हैं ये ड्रेनेज का जो है इस रोड बना दिया गया है, क्योंकि अंदर में कुछ मोहल्ले वगैरह है, रोड वगैरह है, जगह वगैरह है, तो लोग आने जाने के लिए इस तरीके से जगह से स्पेस दिया गया है। और साइड में देख सकते हैं अब जो है दीवारें घेर दी गई है। कुछ मॉल शोरूम वगैरह ये सारा कुछ जो है इस रोड में कुछ बड़ी छोटी दुकानें खुलने जा रही है। और यहाँ से भी फिर डिवाइडर पर कट है, जो कि इस साइड में एक स्कूल है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब मेन जो एरिया है तो उसके हिसाब से उसके ध्यान में रखते हुए बीच में कट दिया गया है, ताकि यहाँ के आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम ना हो। और बाकी देख सकते हैं दूसरे साइड में मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का जो सिपारा पुल है, जहाँ से सिपारा और रेलवे गुमटी स्टार्ट होता है, वहाँ से लोहे का जो बारगेटिंग है इस तरीके से स्टार्ट होते हुए आगे की तरफ आपको ये दिख जाएगा। जस्ट हम पहुंच चुके हैं परसा बाजार थाना। तो ये अंदर में आपको परसा बाजार का थाना है और उसी के लिए यहाँ पे डिवाइडर पर कट है। तो यहाँ पे भी मेन रास्ता है अंदर की कॉलोनी की तरफ आने जाने के लिए। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो सारा कुछ बता ही चुके हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह लग चुका है और इसका वायरिंग का भी काम चल रहा होगा या कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि जब ये पूरी 10 रोड कंप्लीट हो जाएगा तब ये चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस साइड में देख सकते हैं कुछ फैक्ट्री वगैरह है, कूट का फैक्ट्री जैसे कहते हैं, और साइड में दुकानें वगैरह बन के तैयार हैं। तो फ्यूचर में आने वाले आपको एक ही साइड में जो भी है शॉप, दुकानें और मॉल वगैरह या होटल वगैरह सारा कुछ आपको दिखने वाला है, क्योंकि दूसरे साइड से गया रेलवे लाइन है, जिसके जरिए आप मसौरी, गया, जहानाबाद इन रूटों में आने जाने के लिए आपको गया रेलवे लाइन के द्वारा होता है। और जस्ट इस गया रेलवे लाइन की उस साइड में अंदर में कुछ गाँव है, जैसे कि सिमरा, परसा, ऐसे करके बहुत सारे गांव हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है और यहीं पे आपको 4 रास्ता हो जाता है। तो एक आपको ऊपर से ये फ्लाईओवर हो गया, गया डोभी 4 लेन फ्लाईओवर, जो कि आपको मसौरी गया की तरफ जाता है। और नीचे से आपको इसके लिए सर्विस रोड हो गया ऊपर से उतरने चढ़ने के लिए। और इस तरफ नहीं जाकर सीधा आप जाते हैं तो सीधा आप पुनपुन बाजार की तरफ पहुँच जाइएगा, जो कि पुनपुन के बीच से ये रास्ता क्रॉस करता है और आगे जाके जो रेलवे गुमटी है वहाँ तक ये रास्ता वो बनते हुए समाप्त हो जाता है। और रेलवे गुमटी से बचना है तो आप वो वाला रास्ता गाइड हुई 4 लेन वाला यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेनेज का जो वर्क है ये होते जा रहा है। और ये हो गया मंगल चौक। यहाँ से आगे बढ़ने के इस तरीके से दूसरे साइड में जो भी रोड का वर्क है आपको ये होते हुए दिख जाएगा। ये तो पहले का सिंगल रोड है, जो पहले का बहुत पहले से पुराना है, बनता था, बिगड़ता था, फिर बनता था, तो इस तरीके से पहले का। लेकिन अब इसका कायाकल्प होने जा रहा है और इसकी जो चौड़ाई बढ़ जाएगी, फिर लोगों को यहाँ पे एक यातायात के लिए या कहीं भी आने जाने के लिए उनको एक नया स्पीड मिलेगा इस रोड के जरिए। और इस तरीके से देख सकते हैं जहाँ तहाँ खुदाई होते जा रही है और इस रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए वर्क बीच बीच में होता जा रहा है। और इस तरह से
बांस वगैरह लगा के अभी मार्केटिंग किया हुआ है। तो इस साइड में कोई खास डिस्टर्बिंग नहीं है, जिसके कारण बांस वगैरह ही लगा के काम चलाया जा रहा है। क्योंकि मेन गाड़ियां जो है आपको गया 4 लेन से ही अब निकल रही हैं गया की तरफ, मसौरी की तरफ। ये मोहाली रेलवे हॉल्ट हो गया और जस्ट यहीं से देख सकते हैं इस से मिट्टी भर के 2 फुट की ऊंचाई इसकी हो चुकी है। अब जैसे से आगे बढ़ते हैं वैसे से देख सकते हैं इसकी जो मिट्टी है गिराने के बाद चारों तरफ फैला दिया गया है और इस बैक लोडर के जरिए अब इस मिट्टी को इधर उधर फैलाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रक वगैरह लगे हुए हैं जिसके जरिए जो है बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं और इस रोड को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे इस मशीन के जरिए चारों तरफ उसको फैलाया जा रहा है। फिर पीछे में रोलर लगा हुआ है जिसके जरिए जो है उसे दबाव देकर रोड पे अच्छे से बिठाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है पिचिंग का वर्क होगा। तो फिलहाल तो मिट्टी या बालू वगैरह भर के इसकी ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा। तो देख सकते हैं रोलर एक लाइन से 2 रोलर लगे हुए हैं। इस साइड में चल रहे हैं जो पुराना वाला पहले का रोड देख सकते हैं कितना पतला है और इसका जब चौड़ीकरण होगा तो करीब 3 गुना इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और ये यहाँ पे शायद फ्लाईओवर बनेगा या पुल बनेगा, क्योंकि देख सकते हैं इसका जो है इस साइड में आपको नाला वगैरह है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको पुल वगैरह बने, तो जिसके चलते जो है यहाँ पे इस तरीके से अलग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। और इसके ऊपर में देख सकते हैं कंक्रीट का वर्क एक सिंगल लेयर का हो चुका है और दूसरा लेयर का फाइनल जो बनना है उसका ये बन के इस तरीके से जूट वाले जो बोरे होते हैं उसे रख के उस पर पानी वगैरह सींचा जा रहा है, देख सकते हैं। तो काफ़ी आगे तक देख सकते हैं इसका वर्क है अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ अभी 1 2 3 2 भाग में तो कम से कम है, इस अभी कंक्रीट का वर्क होना है। ये जो एरिया है अभी मंगली चक का एरिया है और फिर इसके ऊपर देख सकते हैं ये जो आपको इसके ऊपर भी फिर से कंक्रीट का एक लेयर बनना है और आगे में मशीनें वगैरह लगी हुई है, कुछ इंजीनियर वगैरह लगे हुए। कैमरा ऑन रखूँगा तो काफ़ी घूमने लगते हैं। मशीन जहाँ से लगी हुई है वहाँ से देख सकते हैं रोड के आगे का वर्क आपको दिखता जाएगा। रेड स्टोन और ये बालू दोनों साइड में रखा हुआ है ताकि इस रोड का वर्क हो। और ये आपको जैसे दूसरे साइड में जाने के लिए ये आपको कनेक्टिविटी है जो रेलवे गुमटी के रूप में यहाँ पर आपको दिख रहा है। 4 लेन रोड का वर्क आपको कंप्लीट होते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। भाग में मैंने कहा ना इसका 3 गुना जो चौड़ाई है, तो ये दूसरा लेन जो है मिट्टी बिछा कर उसे कंक्रीट करने की तैयारी की जा रही है। बाकी पहले भाग में तो कंक्रीट का काम ये हो चुका है कुछ दूर तक और जहाँ हो चुका है फिर दूसरे भाग की ये लोग तैयारी कर रहे हैं और तीसरा भाग सबसे अंत में किया जाएगा जब इस रोड को फाइनल बनाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ये जो गाड़ी है नॉर्मल गाड़ी और यहाँ के जो ट्रक वगैरह हैं उनके आने जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। जस्ट ये है आपको जहाँ से पुनपुन रेलवे गुमटी की तरफ चले जाते हैं और एक आपको पुनपुन बाजार के साइड से क्रॉस करके आगे तरफ चले जाता है। तो ये हम उधर से दिखाते हुए आ चुके हैं। पुनपुन शिवनगर 3 मुहानी कहलाता है, जो आपको रास्ता एक पटना की तरफ जाता है, एक पुनपुन बाजार को रेलवे गुमटी की तरफ जाता है और एक पुनपुन बाजार के साइड से होकर आपको आगे की तरफ निकल जाता है। आगे जा सकते हैं गौरी चक की तरफ या आप जहानाबाद मसौरी भी जा सकते हैं। रेलवे गुमटी की बात करें तो जस्ट आगे में आपको पुनपुन रिवर मिलता है, तो उस साइड में नहीं जाके पुनपुन बांध को पकड़ के जो भी लोकल अंदर में गाँव है उन सारे गाँवों में जा सकते हैं। या आप अनिसाबाद की तरफ में जो मेन रोड है NH30 तो वहाँ से जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे से आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पर जंगल वगैरह था, मिट्टी वगैरह नहीं भरा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अब आपको रास्ते की चौड़ाई बढ़ाया जा रहा है, इस तरह से देख सकते हैं। एक साइड में ड्रेनेज का वर्क हो रहा है, लिखा हुआ मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड, मतलब उन्हीं के द्वारा जो है फेज 3 का जो वर्क है ये आपको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। इस साइड में देख सकते हैं बहुत सारे बालू वगैरह रखे हुए हैं। इस साइड में भी जो भी रोड का वर्क है अब होना यहाँ शुरू हो चुका है, देख सकते हैं। आगे तक जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा वहाँ पेड़ तक जो है इसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी है और उस साइड में भी जो भी आपको टेम्पो वगैरह लगा हुआ दिख रहा है तो आगे तक इस रोड का चौड़ाई बढ़ाया जाना है। और ये आपको मेन पुनपुन रेलवे गुमटी हो गया और उससे पहले तक यहाँ पे टेम्पो वगैरह लगा हुआ है, जहाँ से आपको मेन पटना की तरफ जाने के लिए या आपको गौरी चक की तरफ जाने के लिए, आपको मसौरी की तरफ जाने के लिए रेलवे गुमटी से जस्ट उस साइड में जितने भी सारे गाँव हैं उस साइड में जाने के लिए कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये पुनपुन नदी से पहले पुनपुन का ये शिवनगर 3 मुहानी कहलाता है, जहाँ से हम अभी पुनपुन रेलवे गुमटी तक आपको इस रोड का वर्क दिखा है। अब चलते हैं इस पुनपुन बाजार के बीच से जो क्रॉस करता है ये रास्ता, तो इस रोड में चल के हो रहे रोड का वर्क आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देख सकते हैं गया की तरफ से ये पटना की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है
तो गया रेलवे लाइन है। तो देख सकते हैं जो पहले का ये टूट के बराबर हो गया और ये वहाँ तक ये टूटा हुआ है। अब इतना चौड़ाई में जस्ट वहाँ तक जो है आपको रोड की चौड़ाई बढ़ना है और आगे में इसी लाइन में ड्रेनेज का वर्क हो रहा है। तो देख सकते हैं स्कूटर वगैरह लगे हुए हैं और जो ट्रैक्टर है जहाँ तक बालू है उतना चौड़ाई में इस रोड का वर्क होना है। और इस साइड में देख सकते हैं ड्रेनेज का वर्क जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो आगे जाके आपको ज्वाइंट हो जाएगा। और पीछे में जो आपको टेम्पो वगैरह दिख रहा है उतना चौड़ाई में इस रोड का वर्क हो जाना है। तो इस साइड में ड्रेनेज का वर्क है और इस साइड में भी ड्रेनेज का वर्क होगा। तो फिलहाल तो फालतू का जमवाड़ा है तो उसे हटाया जाएगा और पहले का जो बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है। साइड में देख सकते हैं ड्रेनेज के लिए सांचे वगैरह लगाए जा रहे हैं और आगे की तरफ तो ये लाइनअप किया हुआ है। और ये पहले का बना हुआ था आगे की तरफ एक्स्ट्रा ज़मीन में था रोड के ही वाले ज़मीन में, तो इसको तोड़ के साइड किया जा रहा है। और वहाँ तक देख सकते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है। और इस साइड में देख सकते हैं एक लाइन से जो ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो ये आपको ड्रेनेज के जो बनना है उसके ऊपर ये बना हुआ है। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक फ्लाईओवर बनेगा क्योंकि यहाँ पे चार मुहानी है। तो पुनपुन नदी से पहले ये चार मुहानी आपको ये मिल जाता है, जो कि आपको पुनपुन बाजार के साइड का ये एरिया वो कहलाता है। इस रोड से अंदर का वर्क दिखाते हुए हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं चार रास्ता बन जाता है। तो एक रास्ता जो जस्ट उस साइड से है, जो आपको आगे में रेलवे गुमटी मिल जाता है, तो उस साइड से ये रास्ता यहाँ पे आता है और आने के बाद फिर आगे रास्ता एक आगे की तरफ चला जाता है, एक आपको रास्ता गौरी चक की तरफ चला जाता है और ये जो अब रास्ता है वापस आपको पटना की तरफ चला जाता है। और इस रास्ते से आगे जाइएगा तो जो गया डोभी 4 लेन रोड इस तरह से जो पार किया है तो उसमें जाके इस रोड को ज्वाइंट हो जाना है। तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा जो कि उस साइड से आते हुए इस तरह से ऊंचा होगा और आगे जाकर डाउन हो जाएगा। जो लोग उस साइड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए फ्लाईओवर रहेगा और जो लोग नीचे से आपको उस रोड में जाना चाहते हैं तो वो नीचे नीचे पार हो जाएंगे। बाकी फ्लाईओवर के नीचे से आपको भी साइड से सर्विस रोड दोनों साइड से मिलने वाला है। जैसे से आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे रोड के किनारे इस तरीके से काफ़ी गड्ढे किए गए हैं, मतलब ये करीब वही 8 से 9 फुट की गहराई होगी। यहाँ पे अलर्ट किया गया है बोर्ड के जरिए और देख सकते हैं दूसरे साइड में जो फालतू का बना हुआ था उसे भी तोड़ने की तैयारी हो रही है। और आगे की तरफ आपको गया डोभी 4 लेन रोड है जो कि इससे कनेक्ट होने वाला है। ये पहले का बना हुआ है, देख सकते हैं ये लोग जो मकान बनाए हुए हैं, अच्छी बात है जो पहले से ही अपना जगह छोड़ के मकान बनाए हुए हैं, ये जगह छूटा हुआ है। तो इस तरीके से देख सकते हैं रोड के दूसरे साइड भी इस रोड का वर्क होगा और इस गया डोभी 4 लेन जो रोड है उसमें कनेक्ट किया जाएगा। तो गया डोभी 4 लेन मोहाली फ्लाईओवर से इस तरह से यहाँ पे आता है, इस तरह से टच करते हुए आपको पुनपुन मेन बाजार का पूरा साइड हो गया है और बगल से इस तरह से निकल जाता है। तो इस तरीके से जो आपको गया डोभी 4 लेन में इसे कनेक्ट होना है। ये था दोस्तों मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का जो फेज 1 फेज 2 का पहले वीडियो दिखाए थे और ये फेज 3 है जो कि मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का जो रैंप है वहाँ से पुनपुन बाजार तक का हम व्यू दिखाने की कोशिश किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी ऐसी ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।